नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज जिस वृक्ष के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आप सभी उसको जानते हैं, पूरा संसार उसको जानता है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपसे शेयर करूँगा। इस वृक्ष का इंग्लिश नेम है इंडियन गूसबेरी। आप समझ गए होंगे, हिंदी में इसको आंवला बोलते हैं, संस्कृत में इसको अमलकी या दात्री फल के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में हम इसको अमृत फल बोलते हैं, मीन अमृत है, ये अमृत है, नेक्टर है। और जब दात्री बोलते हैं, दात्री होता है फॉरेस्ट मदर, मीन जंगल की शोभा जो है, जंगलों की माँ जो है वो हमारा आंवला है। तो इसको आयुर्वेद में दात्री और अमृत फल बोलते हैं। अब अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि एक आंवला और 20 संतरे एक बराबर है। बराबर का मतलब है विटामिन सी की बात करें, अगर स्पेशली अगर विटामिन सी की बात करें तो आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। जितना विटामिन सी हमें 20 संतरों से मिलता है, उतना विटामिन सी हमें एक आंवला दे देता है। विटामिन सी के अलावा और भी बड़े सारे इसमें इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सेलुलोस, फाइबर, निकोटीन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। और अगर मिनरल की बात करें, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, एटस्ट्रा, इसमें बड़े सारे मिनरल भी पाए जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि शरीर के किन पार्ट के लिए ये आंवला जो है वर्क करता है या इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहूँगा शरीर का कोई भी पार्ट जो है ऐसा नहीं है कि जिसको ये प्रोटेक्शन नहीं देता या जिसकी ये इम्प्रूवमेंट नहीं करता। सबसे पहले बात करें, ये ब्लड प्यूरिफायर है। अगर कोई ब्लड का डिसऑर्डर है तो अगर आप आंवले का सेवन करते हैं तो ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है इससे। यूरेन में प्रॉब्लम है, पेशाब में अगर कोई प्रॉब्लम है, जलन है, पसल इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें भी आप अगर आंवले का सेवन करते हैं तो यूरेन की प्रॉब्लम, जहाँ यूरेन कम आता है तो ये उसको इंक्रीज करता है। यूरेन डिसऑर्डर जो है, या यूरेन प्यूरिफायर भी इसको बोलेंगे, ब्लड प्यूरिफायर भी इसको बोलेंगे। या बर्निंग सेंसेशन है, पेशाब में केवल बर्निंग सेंसेशन होती है, जहाँ चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन, जिसे हम अक्सर एसिडिटी के नाम से जानते हैं। एसिडिटी में आंवला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि खट्टा है, खट्टी चीज़ें एसिडिटी पैदा करती हैं। तो अगर आंवले का सेवन आपने एसिडिटी के लिए करना है तो उसमें आंवले के रस में आप हनी मिला सकते हैं, मधु मिला सकते हैं, शहद जिसे हम बोलते हैं, या उसमें मिश्री मिला सकते हैं। आंवले के पाउडर में मिश्री या गुड़ मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम आदि है, उसके लिए भी आंवला बहुत लाभदायक है। सेक्सुअल डिसऑर्डर है, उसके लिए भी आंवला बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। आंवला एक ऐसी मेडिसिन है जो तीनों दोषों को कंट्रोल करती है, वात, पित्त, कफ, तीनों को कंट्रोल करती है। ऐसे जो हमारी मेडिसिन है, जहाँ जितने भी हमारे मैक्सिमम फल या सब्जी होती हैं, अगर एक दोष को कम करती हैं, दूसरे को वो इंक्रीज करती हैं, लेकिन आंवले में तीनों दोषों को कम करने की पावर है। अगर आपको बताएं कि आंवला खट्टी नेचर का होता है और खट्टे पदार्थ जो हैं वो वात को कम करते हैं, वायु को शरीर में कम करते हैं। आंवला ठंडी नेचर का है, ठंडी नेचर का होने के कारण ये पित्त को कंट्रोल करता है, पित्त को कम करता है। और इसमें जो कसैलापन है, एस्ट्रीजेंट, इसमें जो टेस्ट है, कड़वापन जो है, वो कफ को कम करता है। तो ये त्रिदोष हर इसको बोला गया है। तो आंवला एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। जितने भी हमारे धातु हैं, 7 टिश्यू जो हैं, उन सबको ये इंक्रीज करता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। आंवला फीवर में आंवला बड़ा लाभकारी है। फीवर में आंवले का पाउडर नीम के साथ और पिपली के साथ अगर आप मिक्स करके लेते हैं तो ये हर तरह के बुखार को खत्म करता है। आंवला एंटीपैरेटिक्स और एंटी डर्मेटिस है। डर्मेटिस वो मेडिसिन होती हैं जो स्किन रोगों को कम करती हैं। तो स्किन रोग को कम करने के लिए भी आंवला बहुत फायदेमंद है। आंवले का पाउडर अगर नीम के पाउडर के साथ मिक्स करके लिया जाए, इसका सेवन किया जाए, तो ये स्किन रोगों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फायदे अगर आपको बताएं तो आंखों के लिए
आई साइट के लिए आंवला बहुत ही फायदेमंद है। आंवला सेवन करने से आंखों की रोशनी कम नहीं होती, अगर चश्मा लगा है तो वो भी उतर जाता है। हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल क्योंकि बरसात के दिनों में अमूमन क्या देखा गया है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं या गंजापन होना शुरू हो जाता है, लेकिन आंवला सेवन करने वाला जो इंसान है उसके बाल झड़ते नहीं हैं और जल्दी ग्रे नहीं होते, जो सफ़ेद हो जाते हैं बाल। आंवला सेवन करने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते और बालों में जो खुरदरापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, बाल बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। आंवले का सेवन करने से शरीर में यूरिया नहीं पड़ती, जहाँ ऐसा कह सकते हैं कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। उम्र को बढ़ाता है। एक उसने प्रयोग बताया है आंवले का कि अगर आंवले का पाउडर लेके उसमें आप आंवले का रस डालते हैं और उसको सुखाते हैं, उसके बाद अगेन सूखने के बाद दोबारा आंवले का रस डालते हैं, जितनी बार ज़्यादा कर सकते हैं उसको करें, मिनिमम 7 बार और मैक्सिमम 21 बार अगर आप करते हैं तो वो एक ऐसी मेडिसिन बन जाती है जो बूढ़े इंसान को भी जवान कर देती है। और उस जेल का उसमें जब ये पूरी भावना दे के ये मेडिसिन तैयार हो जाए तो उस पाउडर को दोबारा आंवले का रस डाल के जेल टाइप बना लें और उसका अगर आप आधा चम्मच लेते हैं, आधा चम्मच आप घी लेते हैं, 1 चम्मच आपको शहद लेना है। मेन अगर आप 1 चम्मच लेते हैं तो 1 चम्मच घी और 2 चम्मच शहद, क्योंकि शहद और घी को सेम मात्रा में सेवन नहीं किया जाता, वो विष बन जाता है। उसको हमेशा विषम मात्रा में, एक ज़्यादा होता है एक क्या होता है कम होता है, सेवन किया जाता है। तो अगर आप उस आंवले का सेवन घी और शहद के साथ करते हैं और ऊपर से दूध लेते हैं तो उससे जो बूढ़ा इंसान है वो भी जवान हो जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट है हमारा आंवला, इतना इम्पॉर्टेंट है हमारा अमृत फल, हमारा दात्री फल, हमारा शिवा, हमारा इंडियन गूसबेरी। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।